जी, दारा सिंह चौहान जी चले गए आजमगढ़ और श्री दारा सिंह चौहान जी को इतना बुरी तरह से शिकस्त दिलवाने में ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बड़ा हाथ है। वही इतना बड़ा हाथ दिया है कि वो उनका बुरी तरह से शिकस्त हुआ। प्रकाश तो कह रहे हैं कि चुनावा हमारे कहना दारा की वजह से चुनावा हारल सर। नहीं, ये उनकी भूल है। अब पहले कह रहे थे कि चुनाव अखिलेश बनाम ओम प्रकाश है, अब कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान है। अरे अपना वो रिकॉर्डिंग भी अगर जो सुन लेता तो शायद चुल्लू भर पानी उसको मिल जाता डूब को मरने के लिए ओम प्रकाश को। आप लोग तो पहले ही क्रियाक्रम कर दिए तब कम बुलाएंगे। हाँ, तो अभी तो इस तरह सादगी में हुआ है ना, अभी तो पिंडदान करना है पिता पक्ष में। हाँ, अभी बाकी है, उसमें हम आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। पहले दोस्त थे अपने घर, बाप के घर भाई कैसे बोलल जाला। ऐसा है, देखिए हम उनके पार्टी में मात्र 4 साल था। 4 साल में ही समझ गया कि ये बहुत बड़ा बेईमान ठग है। माने घोसी विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत हो गई है, लेकिन पूरे इस चुनाव में एक व्यक्ति चर्चे के केंद्र में रहे, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा चर्चे में रही तो ओम प्रकाश राजभर से बागी हुए महेंद्र राजभर की पार्टी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। तो इस जीत में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ थे और जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी वाले लोग थे वो सपा के साथ थे। तो वही सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता हैं मनोज राजभर, जो इस समय भी बागी तौर में दिख रहे हैं। जीत के बाद भी हंसी नहीं है। बगावत काम आ गई, बगावत काम नहीं आ गई। धरती पर हम लोग काम किए थे 10 महीना, उसका सर्टिफिकेट जनता ने दे दिया है। और 20 साल ओम प्रकाश राजभर ने गरीबों को बहला फुसला कर टाली टट्टर पर लाद कर चंदा लिया, डंडा जुड़ाया और समाज को कुछ इसने नहीं दिया। इसलिए अब समाज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की तरफ आकर्षित है। इनके तरफ केंद्र करके माननीय सुधाकर सिंह को वोट करने का काम किया है। पहली बार चुनाव में आप लोग थे और पहली बार ही झंडा गाड़ दिए, क्या संदेश गया? अच्छा गया ऊपर संदेश। पहली बार जो हम लोग झंडा गाड़े हैं, यह झंडा पहली बार से लेकर 2024-2027 तक का ये झंडा गड़ा हुआ है। ये झंडा उखड़ने वाला नहीं है। झंडा गाड़ दिया आप लोगों ने। जिस तरीके से पूरे चुनाव में आप लोग चर्चे के केंद्र में रहे, यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जौन हमसे दूर गए हो ना वो पियकड़ी हम अकुल। ओम प्रकाश राजभर जी यह कहते थे कि जो हमसे दूर गए हैं वह दगे हुए कारतूस हैं, और एक इसमें से वह चला जा रहा है तो उसका तुरंत वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं कि उसमें से भग आया। और वो क्या पियक्कड़ कहेंगे उनको? तो उनके साथ में रहने वाली महिलाएं जो काम किए उनको चिलमबाज तक बना दी हैं। वो खुद चिलमबाज हैं। आप देखते होंगे बाप बेटा तीनों लगता है किसी नशे की गोली में धुत रहते हैं और बगैर नशा लिए हुए वो बोलते ही नहीं हैं। एक तो इनके पिताजी हैं, कोल्ड फील्ड से रिटायरमेंट हैं, वहीं करेला पर आसना में बैठे रहते हैं हाफ चड्ढा पहन कर और बोतल और चखना रख कर दिन रात पीते रहते हैं। तो यह 19.5 साल उनके साथ हम लोग थे तो पियक्कड़ नहीं थे, और जैसे ही उनका साथ छोड़ दिए तो हम लोग पियक्कड़ हो गए। ओम प्रकाश राजभर की यही जुबान, अखिलेश यादव को सैफई भेजना, पियक्कड़ समाज को पियक्कड़ बनाना, अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर का चुनाव बनाना, यही जुबान श्री दारा सिंह चौहान जी को ले डूबा। देखिए हम लोग ओम प्रकाश राजभर कवर करने गए थे तो कहते कि कुल हमान की समाज को 2-4 को पियक्कड़ हम कुल मुहलवा में आवत है उनसे सावधान रहिया। तो मुहलवा वाले का सुनना है? मुहलवा वाले तो बतैला ना कि के सावधान के ओम प्रकाश राजभर के राजभर समाज सावधान कर दिया कि अब तुम्हारी दुकानदारी बंद, अब तुम जाओ बनारस, तुम्हारा खदेड़ा घोसी से हो चुका है। अभी तमाम मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल उनकी नहीं उठ रही है, भाग रहे हैं, खाने बता रहे हैं कि मैं बनारस में हूँ तो लखनऊ में हूँ, लेकिन अभी कोई भी मतलब इस तरह से बयान उनका नहीं आया। उनका लड़का का ट्वीट मैं देखा हूँ, ट्वीट में कि अब ईवीएम का रोना विपक्ष नहीं रोएगी, मात्र एक लाइन में कि ईवीएम का रोना अब विपक्ष नहीं रोएगी। अरे तुम्हारा कर्म तुमको ले डूब रहा है। 18 टिकट तुमने पाया, 18 टिकट पर बाप बेटा लड़े, बाकी सब थोक भाव में बेच दिए। अब बात संसारी इनका रिश्तेदार था, क्या टिकट दिए थे? हंसुराम यहाँ बगल से लड़े थे, इनका रिश्तेदार खा कि दिए थे, चाहे बेदी राम जखनिया कर रहे हो। तो जहाँ जहाँ सारा टिकट सौदा करके बेचते हैं। अब समाज जाग चुका है। हम लोग गांव में धरातल पर उतर कर काम कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, इनकी कथनी और करनी को बता रहे हैं। इसलिए समाज तेजी के साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ जुड़ रहा है। वही कारण रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा गड़ा है। तो चुनावा में जनता के का बतौला है लोगन की ओम प्रकाश राजभर भग गए ना तो लोग जीत गए? बिल्कुल, हम लोग तो उनकी कथनी करनी इतनी गठरी है ना कि
कि उनको बता दिया जाए, तो उनका पोल जब खुल जा रहा है तो समाज समझ जा रहा है कि बात भाई सही कहत हो तुम लोग। अच्छा, तो लोग ओम प्रकाश उनके लइकवन के लिए कुछ कहतला, का कहत रहा लोगन? भाई एक राहु है, एक केतु है, एक दिन भर बड़ करेगा वहाँ स्टूडियो में बैठ कर। उसको समझे में नहीं आता है कि हम अखिलेश जी क्या है। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपार बहुमत के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे और विदेश में डिग्री ली है। ये दोनों बेटे जो राहु केतु ओम प्रकाश के हैं, आपके चैलेंज करता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। इनकी डिग्री बलिया में है और कापी बलिया में लिखी गई है। इनकी ये खुद अपने हाथ से कापी लिख कर इंटरव्यू नहीं किए हैं लोग। और माननीय अखिलेश यादव की बात करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ व्यक्ति से बात करते हैं, जिसने मेट्रो दिया, जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, जिसने आगरा के एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू फाइटर विमान उतरवा दिया। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को तुम कहते हो कि सफाई भेज देंगे। अरे पहले अपनी औकात देखो। स्कूटर से आए थे, यही राजभर समाज ने मौका तुमको फार्चूनर तक पहुंचा दिया। अब तुमको फार्चूनर से उतार कर न स्कूटर पर कर दिया 2027 में, तो असली माँ बाप की मैं भी औलाद नहीं। तो आप लोग चुनाव में भी कह रहे थे कि अठन्नी चवन्नी का खदेड़ा हो, का भाई अठन्नी चवन्नी का कुछ भी नहीं हुआ। एक सवालवा जरूर तू कर लिया अभी से, भैया उनसे पूछ लिया। कहले रहना तुम्हारी चैनल पर कोपागंज में कहला कि सफाई ना भेज देनी अखिलेश के, तो असल माँ बाप की औलाद नहीं। जरूर पूछिए कि तुम्हारा DNA टेस्ट कहिया हुई कि नकली है कि असली। मोदी के अमित शाह के बनारस में कहला कि भेज दे हम गुजरात, तो पहले तो इनका DNA टेस्ट किया जाए तब जाके बात हो। अब राजभर समाज जाग चुका है, मऊ से क्रांति उठी है और ये क्रांति यहाँ से लेकर नदी के उस पार तक पहुँचेगी। ओम प्रकाश राजभर की दुकान, बाप बेटों की दुकान बंद हो गई है। या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर सिर्फ अपने बेटों को सिर्फ विदेश भेजकर मौज करवाने वाली है पार्टी राजनीतिक दल रह गया है। जनता समझ चुकी है, हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। और जितना शिक्षा बढ़ेगी उतना ओम प्रकाश राजभर नीचे तरकुल करते जाएंगे। तो अब राजभर बस्तियों में जाएंगे तो आप लोग अब क्या कहेंगे? अब तो जीत गए हैं, अब तो जनता कहेगी कुछ काम हम करावा लोगन। बिल्कुल, घोसी विधानसभा में बिल्कुल माननीय विधायक जी से शौचालय हुआ, चाहे हैंडपाइप है, चाहे जो भी समस्या है, नाली है, खड़ंजा है, जो भी हमारे समाज की, चाहे किसी भी समाज के बीच में जाएंगे हम लोग, इनसे चिट्ठी लिखवाएंगे, काम को करवाएंगे, विकास को करवाएंगे। इनको सुख दुख में अभी देखिए माननीय विधायक जी कार्यालय पर नहीं है, कोई कहीं क्षेत्र में मरा है वहाँ बेचारे गए हैं, तो ये तो हमेशा सुख दुख के साथ ही रहते हैं। यही नींव तले मिलेंगे। हमसे तो जब से हमारी याद है, कभी इनको घर में देखा ही नहीं कि कभी घर। लास्ट में दारा कहाँ हो? जी, दारा सिंह चौहान जी चले गए आजमगढ़, और श्री दारा सिंह चौहान जी को इतना बुरी तरह से शिकस्त दिलवाने में ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बड़ा हाथ है। वही इतना बड़ा हाथ दिया है कि वो उनका बुरी तरह से शिकस्त हुआ। प्रकाश तो कह रहे हैं कि चुनावा हमारे का ना दारा की वजह से चुनाव हार रहा है। नहीं, ये उनकी भूल है। अब पहले कह रहे थे कि चुनाव अखिलेश बनाम ओम प्रकाश है, अब कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान है। अरे अपना वो रिकॉर्डिंग भी अगर जो सुन लेता तो शायद चुल्लू भर पानी उसको मिल जाता डूब को मरने के लिए ओम प्रकाश को। आप लोग तो पहले ही क्रियाक्रम कर दिए, तब कम बुलाएंगे। हाँ, तो अभी तो इस तरह सादगी में हुआ है ना, अभी तो पिंडदान करना है पिता पक्ष में। हाँ, अभी बाकी है, उसमें हम आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। पहले दोस्त थे अपने घर, बाप के घर भाई कैसे बोलल जाला? ऐसा है, देखिए हम उनके पार्टी में मात्र 4 साल था। 4 साल में ही समझ गया कि ये बहुत बड़ा बेईमान ठग है। माननीय महेंद्र राजभर जी 19.5 साल में समझे, तो जाने उनका काम जाने। आपको तो कहते हैं कोई कौन मोर्चा वोर्चा वाला को पागल सन की? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता था, माननीय अनिल राजभर जी को अपना नेता मानकर, और भारतीय जनता मोर्चा सामाजिक संगठन में चलाता था। वो कोई राजनीतिक, लेकिन आपको कहते हैं पागल सन की है राजनीतिक संगठन। अरे पागल तो मैं हूँ ना, मैं पागल हूँ। मैं छात्र संघ के ऊपर से आता हूँ। सन 2000 में मैं छात्र संघ महामंत्री था। उस समय ओम प्रकाश का लड़का कहीं मछली मारने का काम करता था, और उस वक्त ओम प्रकाश राजभर कहीं ड्राइवरी खलासी का काम करता था, टेम्पू चलाने का काम करता था। उस समय मेरे पिताजी 3 बार प्रधान थे। केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय की गाड़ी हमारे घर आकर रुकती थी। कल्पनाथ राय गोद में मैं खेला हुआ हूँ। तो कहाँ आपको पागल सन की कहते हैं? जिसकी दुकान बंद होगी तो क्या कहेगा? वो खुद पागल हो गए। इस चुनाव के बाद तो उनको भर्ती कराना पड़ेगा। ये तो मर ही गए बेचारे गोरखपुर वाले जो देखते थे। बनारस वाले अभी हैं। हाँ, वो अभी प्राइवेट में देख रहे हैं, 1000 फीस है। यही बात वहीं भर्ती करावे का? अरे भाई, समाज के जा ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं। पक्ष विपक्ष कोई भी जाता है। सुख दुख में आप जाएंगे? बिल्कुल। सुख में तो नहीं जाएंगे उनके, लेकिन दुख होगा तो जाएंगे। तो CCP के जेबा की अब वो उनका विचार है भाई। CC वाला हम लोग को बताते हैं, तो हम लोग तो भी बता रहे हैं कि चिल्लम पीते हैं। मतलब अंत में कुल मिलाकर के आप लोगों ने दिखा दिया कि सुहेल देश स्वाभिमान पार्टी में दम है। ओम प्रकाश राजभर का सुहेल देश स्वाभिमान पार्टी ने खदेड़ा कर दिया। अब हर टीवी स्क्रीन पर महेंद्र राजभर जी आ रहे हैं।
कब आप लोग चुनाव लड़ेंगे? ये तो मैं आप समर्थन देते, कब चुनाव लड़ने की तैयारी है? 2024 में एको सीट दे दिया अखिलेश भैया, तब हम चुनाव लड़ल जाई, और नहीं दिए तब उनके संग लड़ल जाई चुनाव। 27 में 10 से 12 विधानसभा के टिकट दे दिया। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चुनौती रहेगी? चुनौती बिल्कुल रहेगी, चुनौती उसके जैसा नहीं, इस डाल पर उस डाल पर, उस डाल पर इस डाल पर। कहीं ओम प्रकाश के अपने परिवार में मिला मत लिया के कौन है लोग? नहीं, आ जाए, वैकेंसी खाली है यहाँ तो। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी तो समझौते पंचायत की बात किए थे, पंचायत हुई लेकिन भाग गए पंचायत से उठकर। यही हुआ कि हमको चाहे महेंद्र को, किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाइए, दूसरे राजभर को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, और दूसरे राजभर को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बना दीजिए, और दूसरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं बैक कर ले रहा हूँ अपनी पार्टी का, विलय कर लूँगा। भाग गए। तो आप लोग पार्टी का मूल मुद्दा क्या है? हमारे पार्टी का मूल मुद्दा है ओम प्रकाश राजभर 2 दशक से भस्मासुर बनकर समाज का हिस्सा बखरा खा रहा है, पहले उससे निजात दिलाने का काम करना है। और रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए हमारा समाज तरस रहा है, जहाँ दुनिया चाँद और सितारों पर बसने की बात करती है, और जब तक समाज का हिस्सा बखरा उनके चौखट तक पहुंचाने का काम नहीं हम लोग कर लेंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता मनोज राजभर हैं, और इन्हीं लोगों ने ओम प्रकाश राजभर से बगावत करके अपनी एक नई पार्टी बनाई है। और इनका पहला चुनाव था, और पहले चुनाव में ये लोग सपा को समर्थन दिए और अपना उम्मीदवार विजयी बनाने में सफल हुए हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की राजनीति किस करवट अब लेगी, उस पर सबकी नज़रें रहेंगी। आप लोग बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ, पत्रिका उत्तर प्रदेश पर।